तो बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। सवाल है कि आखिर ये तख्ता पलट हुआ क्यों? क्या बांग्लादेश में 30 दिन में तख्ता पलट की साजिश रची गई? उन 30 दिनों के दौरान बांग्लादेश में क्या क्या हुआ? कैसे छात्रों का आंदोलन तख्ता पलट की साजिश में तब्दील हो गया? मुल्क जो अराजकता की आग में जल रहा है। मुल्क जो पाकिस्तान की राह पर चल रहा है। ऐसा मुल्क जिस पर दंगाइयों का कब्जा हो। सबसे सुरक्षित, सबसे मुफीद प्रधानमंत्री आवास में अराजक तत्वों की घुसपैठ हो चुकी। चलते बांग्लादेश से जुड़े कई अहम सवाल। बांग्लादेश को विकास की ऊंचाई पर पहुंचाने वाली शेख हसीना का तख्ता पलट क्यों हुआ? क्यों शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा? अहम सवाल 30 दिनों का है। आखिर 30 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया? आखिर 30 दिन में कैसे हो गया तख्ता पलट? तीस दिन में बांग्लादेश की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। प्रदर्शन, हिंसा और हर तरफ कोहराम। तेजी से तरक्की करता बांग्लादेश अचानक हिंसा की आग में जलने लगा। इसकी शुरुआत हुई पिछले जुलाई को। जुलाई में लिखी गई बांग्लादेश में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट। बारह जुलाई को शुरू हुआ हिंसक प्रदर्शन। बांग्लादेश में 30% आरक्षण के खिलाफ छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ और देखते ही ये हिंसा ज्वाला में तब्दील हो गई। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा को कम करने का फैसला सुनाया। शेख हसीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया। लेकिन इसके बावजूद हिंसा नहीं रुकी। आरक्षण हटाने की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन शेख हसीना के तख्ता पलट की मांग पर अड़ गए। अगस्त में हिंसा का दूसरा दौर। 30 दिन में साजिश में सबसे खूनी दिन रविवार रहा। रविवार को बांग्लादेश में जिस अंदाज में हिंसा हुई वैसा बांग्लादेश में कभी नहीं हुआ। रविवार को हुई हिंसा में बांग्लादेश में 98 लोगों की मौत। जुलाई से हो रही हिंसा में बांग्लादेश में 300 लोग मारे गए। प्रदर्शनकारियों ने जनता पर टैक्स नहीं देने और दफ्तर नहीं जाने का दबाव डाला। बांग्लादेश में छात्रों का प्रदर्शन शेख हसीना के विरोधियों के हाथों में पहुंच गया।
शेख हसीना की पार्टी के सांसदों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का आगाज हो गया। बांग्लादेश के हालात विस्फोट हो गए। बांग्लादेश के हालात ऐसे लग रहे थे कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, और यही हुआ। अगस्त का महीना बांग्लादेश को एक और जख्म दे गया। तारीख 5 अगस्त 2024, शेख हसीना ने दिया इस्तीफा। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने पीएम के इस्तीफे का ऐलान किया। अंतरिम सरकार बनाने की बात कही, लेकिन साफ है ये इस्तीफा नहीं है, ये तख्ता पलट है, और इसके पीछे कई किरदार नजर आते हैं। बांग्लादेश में हालात बेहद खराब हैं। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास पर काबिज है। तोड़फोड़ और आगजनी हो रही है। राजधानी ढाका में 4 लाख लोग सड़कों पर हैं। जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में सोमवार को 6 लोग मारे गए। प्रदर्शनकारियों ने 2 हाईवे पर कब्जा भी कर लिया। बंगबंधु मुजीबुर रहमान की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साफ है बांग्लादेश बेहद खतरनाक राह पर है। शेख हसीना के विरोधियों ने नए बांग्लादेश बनाने की बात कही। नया बांग्लादेश कितना खतरनाक होगा, ढाका में हो रही हिंसा से ये साफ नजर आ रहा है। टीम न्यूज नेशन। मुल्क जो अराजकता की आग में जल रहा है। मुल्क जो पाकिस्तान की राह पर चल रहा है। ऐसा मुल्क जिस पर दंगाइयों का कब्जा हो। सबसे सुरक्षित, सबसे मुफीद प्रधानमंत्री आवास में अराजक तत्वों की घुसपैठ हो चुकी। चलते बांग्लादेश से जुड़े कई अहम सवाल। बांग्लादेश को विकास की ऊंचाई पर पहुंचाने वाली शेख हसीना का तख्ता पलट क्यों हुआ? क्यों शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा? अहम सवाल 30 दिनों का है। आखिर 30 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया? आखिर 30 दिन में कैसे हो गया तख्ता पलट? तीस दिन में बांग्लादेश की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। प्रदर्शन, हिंसा और हर तरफ कोहराम। तेजी से तरक्की करता बांग्लादेश अचानक हिंसा की आग में जलने लगा। इसकी शुरुआत हुई पिछले जुलाई को। जुलाई में लिखी गई बांग्लादेश में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट। बारह जुलाई को शुरू हुआ हिंसक प्रदर्शन। बांग्लादेश में 30% आरक्षण के खिलाफ छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ और देखते ही ये हिंसा ज्वाला में तब्दील हो गई। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा को कम करने का फैसला सुनाया। शेख हसीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया।
लेकिन इसके बावजूद हिंसा नहीं रुकी। आरक्षण हटाने की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन शेख हसीना के तख्ता पलट की मांग पर अड़ गए। अगस्त में हिंसा का दूसरा दौर। 30 दिन में साजिश में सबसे खूनी दिन रविवार रहा। रविवार को बांग्लादेश में जिस अंदाज में हिंसा हुई वैसा बांग्लादेश में कभी नहीं हुआ। रविवार को हुई हिंसा में बांग्लादेश में 98 लोगों की मौत। जुलाई से हो रही हिंसा में बांग्लादेश में 300 लोग मारे गए। प्रदर्शनकारियों ने जनता पर टैक्स नहीं देने और दफ्तर नहीं जाने का दबाव डाला। बांग्लादेश में छात्रों का प्रदर्शन शेख हसीना के विरोधियों के हाथों में पहुंच गया। शेख हसीना की पार्टी के सांसदों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का आगाज हो गया। बांग्लादेश के हालात विस्फोट हो गए। बांग्लादेश के हालात ऐसे लग रहे थे कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है और यही हुआ। अगस्त का महीना बांग्लादेश को एक और जख्म दे गया। तारीख 5 अगस्त 2024। शेख हसीना ने दिया इस्तीफा। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने पीएम के इस्तीफे का ऐलान किया। अंतरिम सरकार बनाने की बात कही, लेकिन साफ है ये इस्तीफा नहीं है, ये तख्ता पलट है और इसके पीछे कई किरदार नजर आते हैं। बांग्लादेश में हालात बेहद खराब हैं। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास पर काबिज है। तोड़फोड़ और आगजनी हो रही है। राजधानी ढाका में 4 लाख लोग सड़कों पर हैं। जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में सोमवार को 6 लोग मारे गए। प्रदर्शनकारियों ने 2 हाईवे पर कब्जा भी कर लिया। बंगबंधु मुजीबुर रहमान की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साफ है बांग्लादेश बेहद खतरनाक राह पर है। शेख हसीना के विरोधियों ने नए बांग्लादेश बनाने की बात कही। नया बांग्लादेश कितना खतरनाक होगा, ढाका में हो रही हिंसा से ये साफ नजर आ रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।